माँ गौरी की पावन कथा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रिया आरजे ब्लॉग। आज हम सुनेंगे माँ गौरी की एक ऐसी भावपूर्ण कथा जिसे सुनकर आपके मन में भक्ति और विश्वास और भी गहरा हो जाएगा। हिंदू धर्म में माँ गौरी को शक्ति, साहस और धर्म की देवी माना जाता है। वही माँ अपने कोमल और करुणामय रूप में गौरी के नाम से पूजी जाती हैं। यह कथा हमें बताती है कि माँ गौरी कैसे तप, शक्ति और प्रेम की प्रतीक बनी। बहुत समय पहले पर्वत तारा हिमांशु और उनकी पत्नी मीना के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम रखा गया पार्वती। कहा जाता है कि यह वही देवी थी जो पिछले जन्म में सती के रूप में जन्मी थी और भगवान शिव की पत्नी थी। जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान सहन न कर पाने के कारण अपने प्राण त्याग दिए, तब भगवान शिव बहुत दुखी हो गए और संसार से दूर तपस्या में लीन हो गए। देवताओं ने सोचा कि यदि शिव और पार्वती का विवाह होगा तभी संसार में संतुलन बना रहेगा। इसीलिए पार्वती को शिव को पार्वती रूप में पाने के लिए कठोर तप करना पड़ा। पार्वती ने जंगल में जाकर वर्षों तक कठोर तप किए। उन्होंने भोजन त्याग दिए और केवल पत्तों पर जीवन बिताया। उनकी यह कठिन तपस्या देखकर देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। अतंत भगवान शिव उनकी भक्ति और प्रेम से प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसके बाद शिव और पार्वती का भव्य विवाह हुआ। यह विवाह देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में बड़े उत्सव के साथ संपन्न हुआ। विवाह के बाद पार्वती को गौरी कहा जाने लगा। गौरी का अर्थ है गौरी उज्ज्वल और पार्वती स्वरूपी देवी वाली माँ गौरी को सौभाग्य, प्रेम और परिवार की सुख समृद्धि की देवी माना जाता है। जब भी महिलाएं गौरी व्रत और हरतालिका तीज जैसे व्रत रखकर माँ गौरी से सुखी वैवाहिक जीवन और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करती हैं। इस कथा से हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। सच्ची भक्ति और तपस्या से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। धैर्य और विश्वास से जीवन की कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। प्रेम और समर्पण ही सच्चे रिश्तों की नींव है। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ गौरी की पूजा करता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। जय माता दी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।